everyone, myself Neeraj. Welcome to my YouTube channel Social Studies Corner. So let us start our first video, and our first video is based on some common terms of geography. So let us start with Earth. So our subject is geography, and we have to start with the topic Earth. अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम का जो अर्थ है वो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो 4 इनर प्लेनेट्स हैं उन 4 इनर प्लेनेट्स में से सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो कौन सा है? हमारा अर्थ है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द इनर प्लेनेट्स एंड 5th लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब ये एक इतना इम्पॉर्टेंट प्लेनेट क्यों है कि हम इसके बारे में इतनी ज़्यादा स्टडी करते हैं? बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ जो है हमारी वो पॉसिबल है। लाइफ क्यों पॉसिबल है? अर्थ के ऊपर ऐसा क्या है जिसके कारण यहाँ पे जो है वो लाइफ पॉसिबल है? तो लाइफ पॉसिबल होने का यहाँ पे रीज़न है इसका जो एटमॉस्फेयर है फुल ऑफ यूजफुल गैसेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम अपने सोलर सिस्टम के अंदर और प्लैनेट्स देखते हैं तो वहाँ पे जो और गैसेस हैं वो नहीं मिलती। वहाँ पे जो CH4 मिल जाएगी आपको, NH3 मिल जाएगी, बट O2 आपको नहीं मिलेगी, जो कि O2 हमारी लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा असेंशियल गैस है, वो गैस आपको अर्थ के ऊपर नहीं मिलेगी। दैट्स वाई और किसी प्लेनेट पे जो होती है वो लाइफ पॉसिबल नहीं होती, बट हमारी अर्थ पे जो है वो लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे देखो 4 स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन 4 स्फीयर्स के कारण यहाँ पे हमारा बनता है बायोस्फीयर, और बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लाइफ वाला स्फीयर। और वो लाइफ वाला स्फीयर क्यों बना? इन तीनों स्फीयर्स की वजह से। लिथो यानी कि लैंड वाले स्फीयर की वजह से, हाइड्रो यानी कि वाटर, एंड एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा सराउंडिंग। एटमॉस्फेयर से यहाँ पे मतलब है O2 एंड CO2 से, गैसेस फुल ऑफ यूजफुलनेस। ओके, सो ये था कि हमारा अर्थ जो है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। अब अगर हमें अर्थ को ज्योग्राफी में पढ़ना है तो हमें इसकी सोलर सिस्टम के अंदर पोजीशन पढ़नी पड़ेगी। सो लेट अस स्टडी इट्स पोजीशन इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जब हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी उसी के साथ साथ हमारी अर्थ की भी फॉर्मेशन हुई थी। अब अगर हम अपनी अर्थ की एज की बात करें, यानी कि हमारी अर्थ की क्या एज हो गई है, तो वो है 4.59 बिलियन ईयर्स। यानी कि इतने साल पहले जो अर्थ है उसकी फॉर्मेशन हुई थी, इतने साल पहले हमारी जो अर्थ है वो बनी थी। अब अर्थ भी तभी बनी थी जब हमारा सोलर सिस्टम बना था। जब सोलर सिस्टम बना उसी टाइम अर्थ बनी। इट मीन्स दैट आवर सोलर सिस्टम इज ऑल्सो सेम एज, इसी एज का हमारा सोलर सिस्टम है। अब हमारा सोलर सिस्टम बना तो वो बना कैसे? अब इसकी कोई पर्टिकुलर थ्योरी तो नहीं है जिसको हम श्योरिटी के साथ कह सके दैट यस इट विल, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है हाइपोथेटिकल है। हम इसका प्रूफ जो है अब तक नहीं निकाल पाए हैं। तो हाइपोथेटिकल में भी एक थ्योरी ऐसी है जिसको माना जाता है कि हाँ, ये जो सबसे ज़्यादा जिसको एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ ऐसा तो होगा ही होगा। तो वो थ्योरी क्या बोलती है? वो थ्योरी बोलती है कि बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा जो था क्लाउड था। किसका? एक बहुत बड़ा जो था क्लाउड था। क्लाउड किसका था? उसके अंदर एयर थी, मिस्ट थी, बहुत सी गैसेस थी, डस्ट पार्टिकल्स थे, बहुत टाइप के पार्टिकल्स थे। इन सभी का जो था एक बहुत बड़ा सा क्लाउड था। इसको ज्योग्राफर्स ने नाम दिया नेब्यूला इसको बोला गया। अब क्या हुआ? टाइम के साथ साथ जो टेम्परेचर फैक्टर है वो बढ़ने लगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो वो क्या होगा? वो एक्सपेंड होगा। तो ये जो हमारा नेब्यूला था ये भी टाइम के साथ साथ जो है वो एक्सपेंड होने लगा।
एक्सपेंड होने से क्या हुआ, बीच से सन की फॉर्मेशन हुई, यानी कि हमारे यहाँ बीच से सन की फॉर्मेशन हो गई। एक पीस जो है वो अलग हो गया और जो सबसे बड़ा पीस था वो बन गया हमारा सन। उसके बाद जो बचे हुए छोटे छोटे पीसेस थे उन्होंने क्या बना लिए, उन्होंने प्लैनेट्स बना लिए, मीटर्स बना लिए, कॉमेट्स बना लिए और भी बहुत सी चीज़ें बनाई। अब जो हमारी अर्थ है वो भी इसी टाइम बनी थी, यानी कि इस नेबुला से हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ और जो प्लैनेट्स हैं उनका ओरिजिन हुआ। जो प्लैनेट्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुके उनका ओरिजिन भी इसी प्लैनेट से हुआ, इसी नेबुला से हुआ है। तो कहा ये जाता है कि जब अर्थ की शुरुआत हुई थी तब उसमें वाटर नहीं था, वो वाटरलेस था, क्योंकि उसके बाद क्योंकि जो हमारी अर्थ बनी थी वो क्यों बनी थी, टेम्परेचर के साथ साथ इस क्लाउड के बढ़ने की वजह से, इसके एक्सपेंशन की वजह से, इसीलिए हमारी अर्थ बनी थी। अब उस टाइम पे अर्थ जब शुरू हुई थी, अर्थ जो है वो एज अ वाटरलेस मास जो है वो बिगिन हुई थी, यानी कि उस टाइम उस पर जो था वाटर नहीं था। अब हम सोलर सिस्टम के अंदर अपनी अर्थ की पोजीशन देखते हैं। बीच में होता है हमारा सन, सन के साइड के अंदर अपने इलेक्ट्रिकल ऑर्डर के अंदर सभी प्लैनेट्स जो होते हैं वो घूमते हैं, वो रेवोल्यूशन करते हैं। अब ये जो होता है हम बोलते हैं कि अपनी ऑर्बिट के अंदर जो प्लैनेट्स है वो रेवोल्यूशन करते हैं। एक्चुअली में ये कोई पाथ नहीं होता कि हाँ हमारे जो गैलेक्सी है उसके अंदर भी ऐसा ही जो है वो पाथ है, ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि हाँ यही पाथ है। जस्ट हमने, क्योंकि वो प्लैनेट्स जो है वो एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, हमने उन फिक्स पाथ को नाम दे दिया ऑर्बिट। वहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है, दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइन्स। ये जो ऑर्बिट है ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है। तो सन की जो फोर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे है हमारी अर्थ। सन से फोर्थ ऑर्बिट पे हमारी क्या मिलती है, अर्थ मिलती है। अब अगर हम सन से अर्थ के डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, तो वो क्या है 150 मिलियन किलोमीटर। इतना मिलियन किलोमीटर जो है वो अर्थ का डिस्टेंस है सन से, 150 मिलियन किलोमीटर। और अगर एक्यूरेटली बात करें तो वो आ जाता है 151.7 मिलियन किलोमीटर हमारी अर्थ का जो है वो सन का डिस्टेंस है। अब देखो हमें अर्थ की जो है वो पता चल गया। अब अर्थ का जो साइज है वो क्या है, अगर हम सन के कंपैरिजन में बात करें अर्थ के साइज की, तो जो सन की वॉल्यूम है वो अर्थ की वॉल्यूम से 10 लाख टाइम्स ज़्यादा है, 10 लाख टाइम्स ज़्यादा है अर्थ की वॉल्यूम से सन की वॉल्यूम। तो हमारे यानी कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो अगर हम सन को एक बड़ा सा फुटबॉल मान लेते हैं तो हमारी अर्थ उसके सामने ग्रेप्स के बराबर होती है। इस तरीके से हमने इसके साइज को कंपेयर किया हुआ है। अब हम देखते हैं अर्थ की रेडियस। अर्थ की जो रेडियस है वो क्या है। अब जो अर्थ की रेडियस का कॉन्सेप्ट दिया था, अब रेडियस निकल के आ गई तो हम उसका सर्कमफ्रेंस निकाला, एरिया निकाला। तो ये सब निकालने का जो काम किया था वो किया था एक ग्रीक फिलोसोफर ने। ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम था इरेनिस्थोनस। जो इरेनिस्थोनस थे उन्होंने ये सब दिया था कि जो अर्थ की रेडियस है उन्होंने कैलकुलेट की थी, उसकी हेल्प से उन्होंने उसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया था। तो हम अर्थ की रेडियस की बात कर रहे थे, दैट इज 6371 किलोमीटर। इतनी जो है हमारी अर्थ की रेडियस है। हमारी अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है, हमारी अर्थ पे जो ग्रेविटी है दैट इज 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी जो है अप्रोक्स हमारी अर्थ की ग्रेविटी है। अब ये हो गए हमारे अर्थ की साइज की बात। अब जो सभी प्लैनेट्स है वो सन के चारों रेवोल्यूशन करते हैं। वो रेवोल्यूशन एक फिक्स ऑर्डर में क्यों करते हैं, कैसे वो कर पाते हैं इस चीज़ को, बिकॉज सन की जो ग्रेविटी है वो उनको होल्ड करके रखती है। क्यों सभी प्लैनेट्स एक फिक्स पाथ फॉलो करते हैं, वो क्यों नहीं अपने पाथ से भटकते हैं, बिकॉज जो सन की ग्रेविटी है वो उनको होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से वो एक फिक्स पाथ पे जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारी अर्थ की फॉर्मेशन का, अर्थ के साइज का और अर्थ की एज का। ना अब हमें क्या देखना चाहिए कि अर्थ जो थी
पहले अब जो हम कॉन्टिनेंट्स वगैरह पढ़ते हैं वो पहले नहीं थे। पहले अर्थ जो थी एक वो बड़ा सा लैंड मास था विदाउट एनी पीसेस, कोई पीसेस नहीं थे, वो एक बड़ा सा लैंड मास था। उसके बाद क्या हुआ, नीचे जो प्लेट्स थी, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स थी क्रस्ट में, उनमें क्या हुई, उनमें हलचल होने लगी, मूवमेंट होने लगी, जिसकी वजह से हमारा जो ये बड़ा सा पीस था अर्थ का, ये जो है वो फट गया पीसेस के अंदर। एक जो पीस है वो नॉर्थ के अंदर शिफ्ट हो गया और एक जो पीस है वो साउथ के अंदर शिफ्ट हो गया। अब ये जो बड़ा सा पीस था सबसे पहले शुरुआत में अर्थ का, इसका नाम दिया पेंजिया। उसके बाद प्लेट की मूवमेंट की वजह से, प्लेट्स में जो डिस्टरबेंस हुई उसकी वजह से पेंजिया जो है वो डिवाइड हो गया। पेंजिया डिवाइड हो गया तो जो नॉर्थ में जो पार्ट चला गया उसको बोला गया अंगारा लैंड मास, वो जो साउथ में जो पार्ट चला गया उसको बोला गया गोंडवाना लैंड मास, गोंडवाना लैंड मास। अब कुछ कंट्रीज तो क्या है, अंगारा लैंड मास की हिस्सा है और कुछ कंट्रीज जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो गोंडवाना लैंड है वो सबसे पुराना लैंड मास है, जो हमारे इंडिया का जो बोला जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे नॉर्थ के अंदर क्या है, नॉर्थ के अंदर हमें मिलते हैं हिमालयास, बट जो हिमालयास है वो रिसेंट फॉर्मेशन है उनकी, वो अभी अभी बने और वो मोस्ट अनस्टेबल ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा साउथ के अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू है ट्रायंगुलर शेप के अंदर, ये जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल पार्ट है वर्ल्ड का। ये जो पार्ट है ये बहुत पुराना है, इसलिए वर्ल्ड के स्टेबल पार्ट्स के अंदर इस प्लेट्यू, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो है वो काउंटिंग होती है। तो ये था हमारा जो अर्थ का डिवीजन हुआ, कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स बने। उसके बाद अब वैसे तो 97% जो हमारा एरिया है वो वाटर से कवर है अर्थ का, और फिर क्या है, कॉन्टिनेंट है। पहले वो जो कॉन्टिनेंट थे ऐसा कुछ नहीं था, पहले केवल एक जो था वो सिंगल लैंड मास था। अब उसके बाद हम ज्योग्राफी के अंदर जाएं तो हमें अर्थ की स्टडी करने के लिए हमने उसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया। हमने अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया ताकि हम उसकी स्टडी कर सके, क्या चीज़ कहाँ पे है, किस टाइम पे है, इस चीज़ का पता लगा सके। तो इस सभी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट दिया कि हमें इस तरीके से यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए, ये सब किसने दिया, ये सब दिया एक ग्रीक फिलोसोफर थे पॉटलेमी। पॉटलेमी नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा दैट वी शुड डिवाइड अर्थ इनटू सम इमेजिनरी लाइंस, और उन्होंने इन लाइंस को बोला लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने दिया हमें अर्थ की स्टडी करने के लिए। नाउ वी शुड रीड लैटिट्यूड्स। अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं लैटिट्यूड्स को। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? जो लैटिट्यूड्स है वो हमारी अर्थ पे बनाई गई हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस है। जो हमारे अर्थ के सरफेस पे हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं वो क्या है हमारी, वो है लैटिट्यूड्स। अब ये जो लैटिट्यूड है ये हर थोड़े थोड़े एक इक्वल डिस्टेंस के बाद इनको रिपीट किया गया है, यानी कि इनको बनाया गया है। यानी कि सभी जो लैटिट्यूड्स है हमारी वो पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल है वो एक दूसरे के, बट दीज आर नॉट इक्वल इन साइज, नॉट इक्वल इन साइज। साइज के अंदर जो है ये इक्वल नहीं है, पैरेलल है, इसलिए हम लैटिट्यूड्स का कहीं कहीं पे पैरेलल्स भी लिख के दिया जा सकता है, पैरेलल भी लिखा सकता है। तो ये हमारी जो लैटिट्यूड्स है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट इमेजिनरी लाइंस, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये हमारी अर्थ है। अब जो डिसाइड किया गया कि जो 0 डिग्री हम बनाएंगे, यानी कि हम जो 0 डिग्री उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो वो
डिसाइड किया गया अर्थ का जो मिड होगा हम वहां से 0 डिग्री लैटिट्यूड को पास करेंगे। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स के अंदर डिवाइड करता है। एक को तो हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आया नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर का। अब ये जो 0 डिग्री था जो मिड से लिया गया हमारी अर्थ से, जो कि हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा था, उसी को बोला गया इक्वेटर, जिसको हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इक्वेटर को हम और क्या बोल सकते हैं, ग्रेट सर्कल। इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने क्या बताया कि इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो लैटिट्यूड फिर ड्रॉ करते गए, ऊपर भी और नीचे भी। तो इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करते गए, यानी कि पहले 0 डिग्री पे, उसके बाद 1 डिग्री पे, एक नीचे लैटिट्यूड, ऊपर भी 1 डिग्री पे, फिर ऊपर 2 डिग्री पे, नीचे भी 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री। ऐसे पहुंचते पहुंचते हम ऊपर पीक पॉइंट पे आ गए, दैट वाज 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो हुआ हमारा पीक पॉइंट हुआ और वही पीक पॉइंट बोला गया नॉर्थ पोल। ऐसे ही हम साउथ में जब आए 90 डिग्रीज में, तो फिर साउथ में भी 90 पे आए। जो 90 डिग्री पे हमारा साउथ में पीक पॉइंट आया उसको बोला गया साउथ पोल। तो इस तरीके से हमारी जो अर्थ है उसकी पोल्स को डिसाइड किया गया। वो कैसे डिसाइड किया गया, जो हमारे 90 डिग्री लैटिट्यूड्स आएंगे वो माने गए हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि इतने डिस्टेंस पे हमें दूसरी लैटिट्यूड को ड्रॉ करना है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके पीछे देखो हमने हर डिग्री पे जो है एक लैटिट्यूड ड्रॉ की, यानी कि हमारे 1 डिग्री का डिफरेंस है हर लैटिट्यूड के अंदर। अब 1 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 111 किलोमीटर को, या फिर हम बोल सकते हैं 69 मील्स को। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट after every 111 kilometer a new latitude is drawn। हर एक 111 किलोमीटर की दूरी के बाद एक नए लैटिट्यूड को जो है वो बनाया गया है। ओके, तो ये था हमारा लैटिट्यूड। अब हम कुछ और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो अर्थ पे इम्पोर्टेंट और लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में। तो ये क्या है, 0 डिग्री पे इक्वेटर और द ग्रेट सर्कल। उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री लिया गया और सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ लिया गया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लिया गया। तो ये जो नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री लिया गया इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ लिया गया उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इनकी क्या बात है, अब ये 0 डिग्री क्या है, अर्थ के बीच से जा रहा है, तो यहाँ पे सन की जो रेज पड़ती है वो भी क्या होती है, डायरेक्ट रेज होती है। तो ये वाला जो रीजन होता है ये बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा वार्म रीजन होता है, इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है टॉररिड जोन। उसके बाद कुछ दूरी पे जहाँ पे लाइट की रेज थोड़ी स्लैंटिंग होनी शुरू हो जाती है वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे जो अर्थ की रेज, जो सन की जो रेज हैं वो स्लैंट होने लग जाती है, तो यहाँ पे इसको बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इसको बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब और ऊपर चले गए, और ऊपर गए 66.5 डिग्री नॉर्थ पे और नीचे भी आए 66.5 डिग्री साउथ पे। तो जो अब ये वाले जो बने, ये बने आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये बने हमारे आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अब यहाँ पे क्या होता है, इस वाली डिग्री के ऊपर जो सन की रेज है वो एकदम जो है वो बैंड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सन की रेज जो है वो पूरे तरीके से नहीं पहुँच पाती। दैट्स व्हाई ये रीजन क्या होता है, मीन्स को और क्या बोलते हैं, पोलर जोन भी बोलते हैं, क्योंकि
यहाँ पे जो होती है, जो टेम्परेचर होता है यहाँ का वो मिनिमम रहता है, हमेशा वो क्या रहता है, मिनिमम रहता है। सन जो है यहाँ पे बहुत टाइम बाद निकलता है और वो निकलता है तब भी इतना ज़्यादा जो है शाइन नहीं करता है। तो यहाँ पे है हमारा पोलर जोन, नॉर्थ के अंदर भी अपमोस्ट और नीचे भी सदर्न मोस्ट जो है हमारा वो है पोलर जोन। अब जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में जो रीजन है, यहाँ पे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे जो रेज आती है वो ठीक आती है, ना ज़्यादा आती है ना कम आती है, यानी कि यहाँ के टेम्परेचर जो है वो ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है। तो इसको बोला जाता है हमारा टेम्परेट जोन। ये वाला अब जो जोन आ गया हमारा, ये हो गया हमारा टेम्परेट जोन। और नीचे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में क्या हो गया, हमारा टेम्परेट जोन हो गया। ओके, अब कुछ अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें तो हमारा जो इक्वेटर है जो 0 डिग्री से पास होता है वो 17 कंट्रीज से पास होता है। 17 कंट्रीज से जो हमारा इक्वेटर है वो पास होके जाता है। उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये जो है ये 13 कंट्रीज से पास होता है, 13 कंट्रीज से पास होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, ये जो है ये 10 कंट्रीज से पास होता है, और जिनमें से ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पास होता है। ये 10 कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर 17 कंट्रीज से, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी 13 कंट्रीज से पास होता है। तो ये थे हमारे लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स का मेन रीजन क्यों बनाए गए लैटिट्यूड्स की हमें इनकी ज़रूरत पड़ी थी। हाँ, जो पोर्टलैंड जो ग्रीक फिलोसोफर थे, he said that we should draw some imaginary horizontal lines। इन्होंने क्यों ऐसा कहा, मेन जो मोटिव है लैटिट्यूड्स बनाने के पीछे वो ये है कि ये हमारे किसी भी प्लेस की लोकेशन को सेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। टू सेट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस की जो लोकेशन होती है उसको सेट करने में जो लैटिट्यूड्स है वो मेन रोल प्ले करते हैं। और हमारा जो क्लाइमेट है उसको भी लैटिट्यूड्स अफेक्ट करते हैं। जैसे अभी बताया था कि जो बीच में होता है वो टॉररेट जोन, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है टेम्परेट जोन, एंड यहाँ पे हो जाता है हमारा पोलर जोन। तो जो मेन रीजन था वो था हमारा टू सेट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। अब अगर हम बात करें कि टोटल लैटिट्यूड्स अर्थ के ऊपर कितने ड्रॉ किए गए हैं, तो ऐसे हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री के ऊपर। अब ऊपर गए 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री, और ऊपर पीक तक पहुंच गए, पोल तक जो कि 90 डिग्री नॉर्थ है। उसके बाद ऐसे ही नीचे आए हम और नीचे साउथ तक पहुंच गए, पीक तक जो कि हमारी साउथ पोल है। यानी कि ऊपर हमारी 90 हो गई, नीचे हमारी 90 हो गई, प्लस में 1 क्या हो गया, एक हमारा इक्वेटर हो गया। यानी कि हमारे जो टोटल लैटिट्यूड्स जो हैं वो है हमारे 181। टोटल 181 लैटिट्यूड्स जो है वो अर्थ के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये था हमारा पूरा लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट। This is enough for today. So thank you and be continue with me.